हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 11, जिसमें हम देखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड का जावा में यूज़ कैसे किया जाता है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जावा में और इसे दूसरे पैकेजेस की क्लासेस को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लीजिए आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो जिस फोल्डर में स्टोर करेंगे वो फोल्डर है माई ऐप। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर दो पैकेजेस हों। एक पैकेज में कुछ क्लासेस हैं, दूसरी पैकेज में कुछ क्लासेस हैं। पैकेजेस का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब पैकेज वन में एक क्लास है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल, और दूसरे पैकेज में एक क्लास है स्टूडेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम्पल क्लास में मेन फंक्शन हो और उसमें मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैकेज की क्लास की कोडिंग करूँगा और उसमें दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं ये होगा कैसे। तो ये मेरा एक फोल्डर है, इसमें मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ये न्यू फाइल होगी example.java ओके। और एक और फाइल मुझे बनानी होगी जिसका नाम होगा student.java। पहले student.java की कोडिंग करते हैं। student.java में हमने लिखा पब्लिक क्लास स्टूडेंट और इसके अंदर बनाते हैं कुछ वेरिएबल्स जैसे कि रोल नंबर या फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का जिसमें नेम स्टोर कर पाएँ। अभी समझने के लिए दो वेरिएबल सफिशिएंट हैं। इन्हीं को हैंडल करने के लिए मैं कुछ फंक्शंस भी बनाता हूं। जैसे मैंने बनाया पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर और इसमें जो रोल नंबर आएगा वो मैं सेट कर दूंगा इस तरीके से। कोडिंग बहुत सिंपल है। इसी तरीके से एक और फंक्शन बनाऊंगा सेट नेम नाम का, जिसमें स्ट्रिंग टाइप का नेम रिसीव होगा और उसको नेम के अंदर असाइन कर दूंगा। इसी तरीके से फंक्शन होंगे रिटर्न टाइप होगा इंट गेट नेम या गेट रोल नंबर और ये रिटर्न करेगा रोल नंबर इस तरह से। फिर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा नेम। तो इसमें हमने लिखा रिटर्न नेम। तो ये हमारी क्लास बनके तैयार हो गई। ये स्टूडेंट क्लास मैं चाहता हूँ ये पैकेज 2 में रहे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा पैक 2, ताकि जब मैं इसे कंपाइल करूं तो एक पैक 2 नाम का पैकेज बने और इस स्टूडेंट की डॉट क्लास फाइल पैक 2 में स्टोर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी फाइल की, example.java। example.java में भी मैंने लिखा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल क्लास के अंदर हमें बनाना है मेन फंक्शन। तो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर स्ट्रिंग args। ये मेन फंक्शन की बॉडी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लास पैकेज 1 में रहे, तो मैंने लिखा पैकेज कीवर्ड पैक 1।
pack1 पैकेज के अंदर ये क्लास होगी जब मैं कंपाइल करूँगा। अच्छा, लेकिन मेरे को अब यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाली स्टेप। लेट से मैंने लिखा S1 असाइन न्यू स्टूडेंट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट क्लास दूसरे पैकेज में है इसलिए ये एरर देगा। तो इस एरर को दूर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। देखिए ये इंपोर्ट कीवर्ड का यूज, हम इंपोर्ट के बाद लिखने वाले हैं जिस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है pack2, और उसके अंदर की जिस क्लास को इंपोर्ट करना है स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की जगह एस्ट्रिक लगा देंगे तो इसका मतलब होगा pack2 के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, और या फिर आपने एक पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखा हुआ है तो वही क्लास इंपोर्ट होगी। अब आप इस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स और लिख दी। S1 डॉट सेट रोल नंबर, और इसमें रोल नंबर रख दिया 100। मैंने लिख दिया S1 डॉट सेट नेम, नेम में मैंने रख दिया सौरभ। फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें लिख देता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, तो इसके लिए मैं फंक्शन कॉल करूँगा S1 डॉट गेट रोल नंबर। ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है। इसी तरीके से एक और बार मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को दोबारा मैं कॉल करता हूँ, और इस बार मैं प्रिंट कराऊंगा नेम, और नेम प्रिंट कराने के लिए फंक्शन कॉल करूँगा गेट नेम। तो ये फंक्शंस हमने वहाँ बनाए हुए थे। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, फिर मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर लिया है। ओके, अब कंपाइल करने के लिए किस तरह से कंपाइल करते हैं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, और मैंने जी ड्राइव में इसको रखा हुआ है जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में। तो मैं लिखता हूँ जावा सी। अब देखिए मेरे को इन दोनों फाइल्स को कंपाइल करना है, आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो देखिए मैंने कंपाइल करने के लिए लिखा जावा सी। अब मैं सबसे पहले स्टूडेंट डॉट जावा फाइल को कंपाइल करता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट जावा, तो ये गलत तरीका होगा लिखने का, क्योंकि मुझे पैकेज भी क्रिएट करने हैं। तो मैं लिखूँगा -d स्पेस डॉट स्पेस। -d एक तरह की कमांड है डायरेक्टरी बनाने के लिए, यानी पैकेज फोल्डर बनाने के लिए, और स्पेस देकर मैंने लिखा है डॉट, जो कि करंट फोल्डर को डिनोट कर रहा है। करंट फोल्डर मेरा कौन सा है, जावा प्रोग्राम्स। तो ये जावा प्रोग्राम्स ही फोल्डर है जिसके अंदर ये जावा फाइल रखी है, और मैं इसी के अंदर पैकेज बनाना चाहता हूँ। तो मैंने पैकेज का नाम तो लिखा नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट डॉट जावा के अंदर पैकेज का नाम लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको कंपाइल करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि एक फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा, और उसके अंदर स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल भी स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंपाइल होता है, यहाँ पर एक आप फोल्डर देखेंगे बनता हुआ। ये देखिए, ये pack2 नाम का फोल्डर बन गया है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर डॉट क्लास फाइल भी मौजूद है। तो इसी प्रकार से मेरे को और भी क्लासेस को कंपाइल करना है। इसमें मैं लिखने वाला हूँ जावा सी -d डॉट एग्जाम्पल, मुझे यहाँ स्पेस देनी चाहिए, डॉट जावा। तो जैसे ही मैंने इसको किया, आप देखेंगे यहाँ पे एक pack1 नाम का भी बन गया है, और इसके अंदर है डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। रन किसको करना है मुझे, तो मुझे एग्जाम्पल फाइल को रन करना है जावा। तो मैं पैकेज का नाम लिखूँगा pack1 डॉट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि इसमें आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, रोल नंबर 100, नेम सौरभ, और यही हमने कोडिंग करी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से काम होता है। आप जैसे यहाँ पे जैसे यूज़र डिफाइंड क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हम प्री डिफाइंड क्लासेस को भी इंपोर्ट करने के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे बाकी के चैनल्स देखने के लिए आप mysurgery.com साइट को विज़िट करिए और C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP जैसे और भी चैनल्स को आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको लगता है कि ये आपको भी काम आया है और भी कई लोगों को काम आ सकता है, तो आपका ऐसा करना इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करा देगा, और जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतने ज़्यादा लोग ये बेसिक बातें आसानी से सीख पाएंगे। थैंक यू।